आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि एक कंडक्टर मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा हमने एल्युमिनियम रॉड लिया जिस पे हमने तार लपेट दी, तो तार लपेटने से एल्युमिनियम रॉड में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब ये बन क्या गया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। वर्ड याद रखना, जिस पे करंट फ्लो हो रहा है उसे कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के सराउंड में लिया। मैग्नेटिक फील्ड इस बार हमने हॉर्सशू मैग्नेट वाली ली है। तो इस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट लिया और उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर पास कर रख दिया। और फिर जैसे ही हमने करंट ऑन किया, यहाँ से हमने बैटरी लगाई और करंट को ऑन कर दिया। जब करंट ऑन हुआ तो करंट जब ऑन हो गया तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्रिएट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन जा रही है ऐसे करके, और जब ये अगर साउथ और नॉर्थ पोल हैं, तो अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है तो करंट इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस समय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इस ये हॉर्सशू मैग्नेट, जबकि यहाँ जो क्रिएट होगा वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, तो इसीलिए टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरी करने वाले कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन यानी कि उसे धक्का लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार फिर यहाँ देखें, इसको क्लियरली अलग से दिखा रखा है। ये है आपका एक हॉर्सशू मैग्नेट। इसमें देखिए ये हॉर्सशू मैग्नेट है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, हमेशा ऐसी जाती है। तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, यानी कि ये तो इसकी डायरेक्शन हुई। और ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और जिसकी करंट की डायरेक्शन ये है। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में क्या हुई, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और ये जो कंडक्टर है वो इधर की तरफ एकदम पुश होकर इधर की तरफ हो जाएगा। फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्या हम इसका जो इधर की तरफ पुश होना है, यानी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इधर की तरफ मूवमेंट है, क्या हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? क्या इस डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है? हाँ, इस डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें तो ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम जो करंट फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लें, मतलब ज़्यादा करंट ले लें, तो भी वो जो डिफ्लेक्शन है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदली जा सकती है? डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, जैसे इस बार मोशन इस तरफ हुआ, इस तरफ ये रॉड जो है खिसक के इस तरफ आ गई, क्या ये रॉड खिसक के इस तरफ भी जा सकती थी? हाँ, क्या हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर हम डायरेक्शन करंट की बदल दें, तो करंट की डायरेक्शन अभी इधर है, अगर हम करंट की डायरेक्शन ये कर दें तो भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी। या फिर इस मैग्नेट को ही उल्टा करके रख दें, ऊपर साउथ पोल हो नीचे नॉर्थ पोल हो, तो भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो दो तरीके हैं डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज करने के, ताकि या तो पोल की डायरेक्शन चेंज कर दो या फिर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। और दो ही तरीके हैं आपके लिए किस डिफ्लेक्शन का मोशन ज़्यादा कर दें, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, इसके भी दो तरीके हैं, या तो करंट इंक्रीज़ कर दो या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसकी जगह ले लो। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी में कि बुक में इसके बारे में क्या क्या मेंशन है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है A.M. एम्पियर, हमें कास्ट याद रखनी होती है। एम्पियर एक साइंटिस्ट हैं। एम्पियर इतने महान साइंटिस्ट हैं कि आज तक करंट का जो SI यूनिट है वो एम्पियर ही है। जैसे हमारे घर में 5 एम्पियर करंट आता है, तो उनका जो SI यूनिट है वो उनकी कास्ट को पे रखा गया है उन्हें ऑनर देने के लिए। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो एम्पियर ने सजेस्ट किया था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक्सर्ट होगा एक फोर्स
ऑन ए मैग्नेट देन ए मैग्नेट शुड आल्सो एक्सर्ट, तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। नाउ टेक इट ए एग्जांपल, if an aluminum rod is suspended horizontally by wire between the poles of horseshoe magnet, यानी कि एक आपने एल्युमिनियम रॉड ली जिसे आपने एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रख दिया, फिर आपने करंट पास करवाया इससे, देन एल्युमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस, एल्युमिनियम रॉड डिस्प्लेस हो गई, मतलब इधर की तरफ या उधर की तरफ मूव कर गई। इसकी वजह है क्योंकि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो रिवर्स, तो अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी रिवर्स होगी, और जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो मैक्सिमम होगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। कौन कौन, जैसे अभी आपको बताया था, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं, यानी दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 का एंगल। तब आपका जो फोर्स है, जो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वो मैक्सिमम होगा जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हुए तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, इस चीज़ में जो हमने डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपके लिए यूज़ होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट भी है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके लिए यूज़ होता है, द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स करंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउ कैन यू गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो आप कैसे डायरेक्शन फाइंड करोगे, तो आप आंसर दोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से करेंगे। क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा जाता है। आप अपने लेफ्ट हैंड की इन थिन फिंगर्स को, यानी कि थंब को और मिडिल, ये फोर फिंगर, इसे फोर फिंगर कहते हैं, फोर फिंगर को एंड दिस वन करंट फिंगर, सेंटर फिंगर, ये सेंटर फिंगर है, इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो जैसे इसने किया हुआ है, इस तरह से तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो इफ़ वी होल्ड द थंब forefinger, middle finger of the left hand perpendicular to each other such that, इस तरह से कि जो फोर फिंगर है वो पॉइंट आउट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट करे, यानी डायरेक्शन इंडिकेट करे, पॉइंट करे की जगह इंडिकेट करे भी लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में। तब थंब जो, देन थंब जब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो इस पैराग्राफ में आपके लिए दो क्वेश्चन है, एक तो 1 नंबर का कि आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस रूल से पता चलती है, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और सेकेंडली आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टेट करो, यानी कि बताओ क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल। तो बहुत इजी सी लैंग्वेज में इसका है, ये बुक की एनसीईआरटी की एग्ज़ाम वो है पूरी वर्डिंग्स, कि आप इस तरह से अपने थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को होल्ड करो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और फोर फिंगर को पॉइंट करो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, मिडिल फिंगर को डायरेक्ट करो डायरेक्शन ऑफ करंट में, और तब थंब जो डायरेक्शन शो करता है वो ही डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर होता है। याद करने के लिए बहुत आसान सा है, जैसे आपका फोर फिंगर है तो वो फील्ड को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। देखो फोर फिंगर एफ से शुरू होता है, फील्ड भी एफ से शुरू होता है, सेंटर फिंगर सी से शुरू होता है और करंट भी सी से शुरू होता है, तो दोनों सी सेंटर फिंगर के लिए है। सेंटर फिंगर करंट को शो करता है, थंब में एम यूज़ होता है और ये मोशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या बताता है, अच्छे से पता चल गया कि एक करंट वाला, जैसे और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे चीज़ें क्या चलती हैं, जो भी रोटेटिंग डिवाइस आपके घर में है, चाहे वो आपके घर में आपका वो है, ये फ़ैन है, आपका कूलर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, और इवन आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोटेट करते हैं, इवन आपका मिक्सर ग्राइंडर है, ये रोटेट करते हैं। तो जो भी रोटेट करते हैं वो सब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही चलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही चलते हैं। हमने उसमें एक मोटर लगी होती है इन सब चीज़ों में, रोटेटिंग डिवाइस में। उस रोटेटिंग डिवाइस में करंट जब फ्लो करता है तो वो लगातार मूव करता है, और मूव करने की वजह से वो घूमने लगता है, इस वजह से इन चीज़ों में यूज़ होता है। तो यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्टली जुड़ता है आपकी मोटर से। अब देखते हैं मोटर और किस तरह से
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें अप्लाई होता है वो भी समझते हैं। तो ये आपका मोटर का रिप्रेजेंटेशन है और 2D रिप्रेजेंटेशन है जो स्कूलों में मोस्टली बनते हैं, मोटर्स के डायग्राम्स वगैरह भी और वैसे भी कि किस तरह से एक सिंपल मोटर आप बन सकती है, एक्सपेरिमेंट में बना सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने बैटरीज यूज़ करी और करंट को फ्लो करवा दिया। तो ये करंट गया और ये फ्लो होके यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है जिसकी डायरेक्शन नहीं दी है, लेकिन फ़्लो इसी तरह से होगा। तो ये डायरेक्शन में फ़्लो होके लगभग ये देखो ये एरोज इसके दिए हुए हैं कि यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होके ये आ रहा है। तो यानी डायरेक्शन करंट की यहाँ तो ये है और यहाँ ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, यानी नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन है तो क्या आपस में परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का था इस तरह वाला पैरेलल वाला, और ये करंट का है। तो डायरेक्शन के वाइज अगर आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से ये पुश होगा और ये ऊपर की साइड आएगा, जबकि ये यहाँ से इसको फोर्स फील होगा, एक्सर्ट होगा फोर्स, और ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा या फिर डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर की जब डायरेक्शन चेंज होगी, अब यहाँ की डायरेक्शन देखिए, अब यहाँ में डायरेक्शन जो है वो ये है। तो यानी कि करंट ये तो अभी भी ऐसे पैरेलल जा रहे हैं और ये डायरेक्शन है आपकी करंट की। तो ये डायरेक्शन करंट की है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ से जो ये कॉइल है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, जबकि यहाँ से ये कॉइल जो है नीचे की तरफ मूव करेगी। एक ही कॉइल को एक तरफ नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, एक तरफ ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है, तो वो कॉइल रोटेट होना शुरू कर जाएगी और ये रोटेटिंग कॉइल हो जाएगी, यहाँ से रोटेट करती रहेगी। इसीलिए आपकी सारी मोटर्स में इस तरह से रोटेशन होता है और जिसकी वजह से काम होता है। तो यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कॉइल को हमने प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड्स में, जिसकी वजह से उस पर फोर्स एक्सर्ट हुआ और वो रोटेट होना शुरू हो गया। तो अब देखें इसमें कुछ बारीक बारीक काम, जैसे कि ये एक आर्मेचर है जिसमें कॉइल, और ये कॉइल है, मतलब कॉइल यानी कि आपके इसमें कॉपर की वायर्स रैप हो रखी हैं। तो ये कॉपर्स की वायर रैप हो रखी हैं और कोर भी यूज़ हो रखा है, कोर होती है लोहे की। तो ये एक आर्मेचर है। आर्मेचर एक असेंबली है, असेंबल किया हुआ है जिसमें कॉपर वायर एंड आयरन कोर से एक कॉइल को बनाया गया है। तो एक कॉइल को आयरन कोर के साथ फिट करके आपने एक आर्मेचर बनाया। ये है स्प्लिट रिंग, इसका मेन काम है स्प्लिट रिंग। इस एक्सल में, ये एक्सल है, एक्सल मतलब जहाँ पर से जुड़ रहा है। तो यहाँ से स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग है क्योंकि आधी आधी है, सिर्फ स्प्लिट कहते हैं, आधी इस तरफ आधी इस तरफ। स्प्लिट रिंग कभी चिपकी भी नहीं होती, ये बीच में ये कॉइल रोटेट होती जा रही है लेकिन स्प्लिट रिंग चिपकी नहीं होती। तो स्प्लिट रिंग अपनी जगह पे फिक्स है। स्प्लिट रिंग का काम होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना। तो स्प्लिट रिंग का स्प्लिट वैसे कॉम्यूटेटर का काम होता है और कॉम्यूटेटर का काम होता है डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करना, और यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है वो स्प्लिट रिंग है, इसलिए इसको कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। तो कॉम्यूटेटर, और ये किस तरह से स्प्लिट रिंग डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है, जब ये कॉइल मूव कर जाएगी तो ये इधर से इधर आ जाएगा, तो सी डी पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा अब पी से जुड़ जाएगा, सी डी वाला, और ए बी जब इधर आ जाएगा तो ए बी वाला हिस्सा वह इस वाली स्प्लिट रिंग से जुड़ जाएगा। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सी डी तरफ वाली कॉइल में इस तरफ हो जाएगी, जबकि पहले डायरेक्शन अलग थी। यानी कॉइल के इस साइड की डायरेक्शन करंट की पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो जाएगी जब सी डी हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा। तो यानी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है, आपके लिए इतना काफ़ी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग? तो स्प्लिट रिंग चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कहते हैं कार्बन ब्रशेज़ क्या काम करता है। तो देखिए कार्बन ब्रशेज़ यहाँ पर हैं, ये आपके कार्बन ब्रशेज़ हैं। कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो कार्बन एक टच है जो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो जुड़ा होता है, ये आपका जो वो होता है सैंपल से अटैच नहीं होता, बस टच हो रखा होता है। तो जो भी यहाँ आएगा, अगर ये यहाँ आ गया स्प्लिट रिंग और ये वाला स्प्लिट रिंग अब यहाँ चला गया, तो कार्बन ब्रश करंट पास करवाता है।
तो कार्बन ब्रश सिंपल सा काम करता है कि कार्बन ब्रश करंट पास करवाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रश? तो कार्बन ब्रश पास द करंट टू स्प्लिट रिंग थ्रू, या करंट पास करवाता है टू किसको? कॉइल को, किसके थ्रू? स्प्लिट रिंग के थ्रू। तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो कार्बन ब्रश पास करंट टू द कॉइल थ्रू स्प्लिट रिंग। तो सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है। और आपसे कोई अगर पूछा जाए कि मोटर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो भैया ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग ले लो, करंट की क्वांटिटी ज़्यादा ले लो, ठीक है, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग ले लो, करंट की क्वांटिटी ज़्यादा ले लो। यहाँ पर तुमने जो कॉपर की वायर के नंबर ऑफ़ टर्न्स बनाए हैं वो नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ कर दो। तो ये तरीके हैं कि आप मोटर की इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं। तो क्या क्या करके आप मोटर की इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट लेके, या फिर आप यहाँ नंबर ऑफ़ रोटेशन आप इंक्रीज़ करके भी मोटर की इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं। मोटर में क्वेश्चन आते हैं जो दूसरे, वो आते हैं मोटर का प्रिंसिपल और मोटर का डिफाइन। तो मोटर है क्या भाई? एक रोटेटिंग डिवाइस है, एक रोटेटिंग डिवाइस है। तो मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस। और वो करता क्या है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हम दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सिंपल सी इसकी डिफाइन है। व्हाट इज़ द मोटर? तो मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और जो इसका प्रिंसिपल है वो और भी ज़्यादा सिंपल सा है, जो आपने इसमें सोचा देखा वही इसका प्रिंसिपल है। तो आप कहोगे कि प्लेस ए रोटेटिंग कॉइल, प्लेस ए कॉइल करंट कैरिंग कॉइल। तो आप क्या लिखोगे? प्लेस ए करंट कैरिंग कॉइल, प्लेस ए करंट कैरिंग कॉइल। तो एक करंट कैरी करने वाली कॉइल को प्लेस करा कहाँ? इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है, फिर क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड रोटेट इट कंटिन्यूसली, तो सिर्फ यही इसका क्या है? फंक्शन। मोटर कंप्लीट आपके कोर्स में नहीं है। मोटर का कुछ 3 चीज़ों के आपके फंक्शन पूछ लेते हैं। आर्मेचर क्या है, कार्बन ब्रश क्या है, स्प्लिट रिंग क्या है, या फिर मोटर का डायग्राम आ सकता है, मोटर का डायग्राम भी आ सकता है। और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो मोटर के डिफाइन और मोटर का प्रिंसिपल, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग का फंक्शन है। तो ये आपको कम्प्लीटली अच्छे से आना चाहिए। अब एक नए साइंटिस्ट के बारे में आते हैं जिनका नाम है माइकल फ्राडे। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनके जो फादर थे वो एक लोहार थे, लोहे का काम करते थे। और ये भी कुछ पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करते थे, मतलब ये पढ़ने का शौक़ था, लेकिन एक गरीब घर से होने की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने के लिए इन्हें फैसिलिटी मिली। ये बाइंडिंग करते थे, बुक्स को बाइंड करते थे, ये बुक्स को बाइंड करते थे। मगर जो भी बुक्स इनके पास बाइंडिंग के लिए आती थी ये उस पढ़ लेते थे। तो एक बार एक बुक आई जिसमें ऑलस्टेड ने जो थ्योरी दी थी कि भाई जो हमारा मैग्नेट है और जो करंट है वो आपस में लिंक है और करंट क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये इन्होंने पढ़ा। तो इन्होंने कहा अगर करंट, इन्होंने सोचा पहले कि करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है तो डेफिनेटली मैग्नेट भी करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, या मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये ग्रेट चेंज था। वो एक ऐसे लड़के से, एक ऐसे साइंटिस्ट से जिसने एक रेगुलर पढ़ाई नहीं की, बस पढ़ने का इंटरेस्ट था, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ लिया इन चीज़ों के बारे में। और माइकल फ्राडे ने इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया, इसलिए आज भी उनको जाना जाता है। तो माइकल फ्राडे ने कहा अकॉर्डिंग टू हिम द मोशन ऑफ ए मैग्नेट, कि अगर मैग्नेट का, उन्होंने अपनी चीज़ को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है रिलीज़ होना, इंडक्शन यानी इंड्यूस होना, रिलीज़ होना, किसी चीज़ का रिलीज़ होना, किसी चीज़ का क्रिएट होना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है मैग्नेट के थ्रू, तो उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा कि मोशन ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू ए कॉइल की रिस्पेक्ट में, और ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें या मैग्नेट का मोशन चेंज करें, यानी मैग्नेट को, जैसे ये मैग्नेट है, इसे अंदर बाहर करें, यानी इसे मूव करें, किसकी रिस्पेक्ट में? कॉइल की रिस्पेक्ट में, कॉइल के अंदर बाहर कर रहे हैं वो, और या चेंज कर दो मैग्नेटिक फील्ड को,
तो वो इंड्यूस करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस को उस कॉइल के अंदर। तो ये कॉइल जो है ये सिर्फ कॉपर वायर को ऐसे फोल्ड किया हुआ है, एक कॉपर वायर को फोल्ड किया हुआ है और उस कॉपर वायर में कोई बैटरी नहीं लगी हुई, कहीं पे कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई एक कॉपर वायर है। तो इस कॉपर वायर में अपने आप ही पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा एंड वो प्रोड्यूस करेगा करंट को, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये उन्होंने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज की डेट में लाइट चली जाती है, आपके घर में इन्वर्टर चलता है या आपके घर में जनरेटर चलते हैं, तो ये जनरेटर वगैरह सब इन्हीं की देन है, या जनरेटर से आज हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर पाते हैं। तो उनकी इस थ्योरी से ही क्रिएट कर पाते हैं कि मोशन ऑफ ए मैग्नेट जो है, अगर उसको विद रिस्पेक्ट किया जाए कॉइल के, या फिर कॉइल को चेंज किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, तो वो इंड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल में और प्रोड्यूस करता है करंट को। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फ्राडे की डिस्कवरी क्या है, इसके लिए भी क्वेश्चन है, या आप सोच सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसके लिए भी क्वेश्चन है। तो मोशन ऑफ ए मैग्नेट, ये एक्टिविटी है, बुक की एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल था। इन्होंने इस बार मैग्नेट को इसके अंदर डाला, तो जैसे ही डाला इसमें करंट इंड्यूस हुआ, और उसको चेक करने के लिए इन्होंने इस वायर को एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर इस तरह से एक रिप्रेजेंट किया जाता है, बुक में रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है और ये। तो अगर कभी भी करंट है किसी जगह पे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर करंट है तो वो या तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा या इधर की तरफ मूव कर जाएगा, अगर नहीं है तो वो बिल्कुल बीच में ही रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस दिखाता है, एमीमीटर करंट का अमाउंट नोट करता है कि कितना करंट है, जबकि जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट की सिर्फ प्रेजेंस शो करता है। तो जैसे ही उसने इसे अंदर डाला उन्होंने इसे, तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया गैल्वेनोमीटर में, यानी गैल्वेनोमीटर ने करंट प्रोड्यूस, मतलब उन्होंने शो कर दिया करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर उन्होंने उसको बाहर निकाला तो एक बार फिर डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन देखो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अलग है, पहले डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, अब डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, यानी कि मूवमेंट के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा चलो इसको अंदर ही रख लेते हैं। तो अगर अंदर ही रख लिया, इस कॉइल के अंदर ही उन्होंने मैग्नेट को रख दिया, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसका मतलब फराडे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ एक मूविंग मैग्नेट, मोशन ऑफ ए मैग्नेट, किसी कॉइल के पास अगर आप किसी मैग्नेट को मूव करोगे तब वो क्रिएट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस और प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस करंट को। तो इसलिए उसको ये बात कही गई। तो ये है इफ़ ए मैग्नेट, ये इसी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है। आपको एक्टिविटी आती है तो डायग्राम बनानी पड़ती है, लेकिन ये डायग्राम अच्छी नहीं है, दूसरी डायग्राम दिखाएंगे। इफ़ ए मैग्नेट इज़ मूव टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ए कॉइल, अगर एक मैग्नेट को मूव टुवर्ड्स करो यानी उसकी तरफ भेजो या उससे दूर भेजो, उसकी तरफ करो या उससे दूर भेजो, तो ऑफ ए कॉइल ए वायर कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, द गैल्वेनोमीटर नीडल शो डिफ्लेक्शन, दिस शो दैट करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। और इससे पता चलता है कि करंट इंड्यूस हुआ है कॉइल में, क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से। लेकिन हुआ किसकी वजह से? मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से। जहाँ मैग्नेट स्टेशनरी हो जाएगा, मैग्नेट रुक जाएगा, वहाँ पर आपका करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। इस तरह से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपके लिए एक मैग्नेट है, और देखो ये मैग्नेट है आपके लिए, ये आपका लिए वो है करंट कैरिंग, मतलब करंट नहीं कैरी कर रहा, सिर्फ एक वायर है जिसे रैप किया गया है, और ये मैग्नेट है। आप इसे अंदर डालोगे तो यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, जब बाहर निकालोगे तब भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या इस डिफ्लेक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है? हाँ, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके। ये एक और एग्जांपल है, एक और एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी है। तो इस तरह से आपने दो कॉइल लिए जिसमें वायर की ये रैपिंग हो रखी है। तो ये वायर्स है, एक में आपने लगा दिया बैटरी को, ये आपका बैटरी है, यानी करंट पास करवा रहे हैं, आप इसे सेल दे रहे हैं, ये बैटरी है। ये आपकी की है, की मतलब स्विच। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इसमें करंट पास होने लगा। आपको पता है जब करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, जबकि यहाँ पर जो करंट वो है वायर है उस पर करंट पास नहीं हो रहा, लेकिन इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आया।
तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये डायरेक्शन इसका यहाँ पॉइंटर इसका हमेशा बीच में होता है जीरो पे, तो इसका पॉइंटर यहाँ आ गया, यानी इसने शो करा कि करंट इस वाली कॉइल में भी आ गया। करंट हमने यहाँ पास करवाया, यहाँ करंट नहीं था, यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं लगी हुई, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट यहाँ भी प्रोड्यूस हो गया, यानी यहाँ इंड्यूस करंट है। अब अगर आपने इसे लगातार खोले रखा तो पॉइंटर एक बार फिर जीरो पे आ जाएगा, यानी स्टेशनरी पोजीशन पे कोई करंट नहीं फ्लो होता। आपके पास अभी यहाँ करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि आपने स्विच ऑन किया हुआ है, तो स्विच ऑन होने की वजह से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो लगातार एक जैसी है, जिसकी वजह से यहाँ करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, यानी आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो करंट ख़त्म हो गया। तो जैसे ही यहाँ करंट ख़त्म हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर फिर दोबारा एक बार करंट इंड्यूस हुआ। तो करंट के लगातार फ्लो होने से या कहो मैग्नेटिक फील्ड के लगातार एक जैसे होने से दूसरी जगह पे करंट नहीं आया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से, और बदला कैसे, कभी हमने स्विच को ऑन करा, कभी स्विच को ऑफ़ किया, तो स्विच ऑन ऑफ करके लगातार हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। स्विच ऑन ऑफ करके हम लगातार इसे करंट दे रहे हैं, करंट ले रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो वे लगातार करंट का डायरेक्शन, लगातार करंट को चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी लगातार चेंजेस आ रहे हैं, और लगातार मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आने की वजह से यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये आपकी बुक की सेकंड एक्टिविटी है, डायग्राम आपकी बुक की ही है ये, तो आपको ऐसे ही बनानी है, बस इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, बिल्कुल बस ऐसी गोल बना के। ये आपका पॉइंटर एक बार यहाँ डिफ्लेक्टेड हो गया है, एक बार यहाँ डिफ्लेक्टेड होगा, बस आप को एक ही बनाना होता है। तो ये आपका शो हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो करंट की वजह से करंट नहीं क्रिएट हो रहा है, करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं बार बार स्विच ऑन ऑफ करने की वजह से, इसलिए करंट कॉइल 2 को भी करंट प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हमने लगातार स्विच ऑन रखा और लगातार स्विच ऑफ रखा, तो यहाँ करंट इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ करंट सिर्फ तब इंड्यूस हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए। तो फ्राडे ने यही कहा था, या तो मोशन ऑफ मैग्नेट में चेंज आए या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, तभी करंट इंड्यूस हो सकता। इस एक्सपेरिमेंट की आप डायग्राम देख चुके हो। आप देखिए इसमें लिखना क्या है। डायग्राम वो वाली बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी ठीक है, बिल्कुल अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसने कॉइल ही नहीं दिखाई। तो यहाँ आपको कॉइल दिखानी है थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर वायर है, यहाँ पर वायर है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। तो इसमें ये लिखना क्या क्या है, वो ये लिखना ये है, टेक 2 कॉइल्स ऑफ वायर वुंड है अराउंड ए सिलेंड्रिकल पेपर रोल पे, कनेक्ट वन कॉइल को कनेक्ट करो बैटरी से और अदर कॉइल को कनेक्ट करो गैल्वेनोमीटर से। इफ़ करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल, अगर पहले कॉइल से करंट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर नीडल शो द डिफ्लेक्शन इन द सेकंड कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सेकंड कॉइल में दिखाएगा। इफ़ द करंट इज डिसकनेक्टेड द नीडल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अगर करंट आपने ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो डिफ्लेक्शन होगा अभी भी करंट उसमें गैल्वेनोमीटर में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये शो करता है कि करंट इंड्यूस होता है सिर्फ किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ हमने करंट चेंज किया है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। रियल गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, लेकिन हम रियल वाला नहीं बनाते, हमें जो बुक की रिप्रेजेंटेशन होती है वो बनानी होती है, तो हम ये बनाएंगे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा दूसरे कॉइल में, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में होना चाहिए, यानी कि कॉपर वायर होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज़ गिवन बाय, किसकी वजह से मिलता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बिल्कुल सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करोगे, इसको 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 तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखोगे, यानी अपने राइट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को, सेंटर फिंगर को अब क्या रखोगे, परपेंडिकुलर। देखो इस बार हो क्या इंड्यूस रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी करंट क्रिएट हो रहा है, तो ये दोनों की डायरेक्शन पहले से ही होगी। तो क्या करोगे कि पॉइंट करोगे थंब को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन हम कर रहे हैं इस बार, क्योंकि देखो कॉइल ऐसे था, हम मैग्नेट को अंदर भेज रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, अंदर
अंदर भेज रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम डिसाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइडेड हो रखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डिसाइडेड हो रखा है। उसकी वजह से जहाँ पर जिस डायरेक्शन में करंट होगा वो आप बताओगे कि इस डायरेक्शन में करंट होगा। तो लिखते कैसे हैं, स्टेट कैसे करते हैं, इफ़ द थंब, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर ऑफ द राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखा जाए इस तरह से कि थंब पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में और फोर फिंगर पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, दैन मिडिल फिंगर जो शो करता है डायरेक्शन वही होता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो ये हो गया इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। इसके आगे के पार्ट आपके कटे हुए हैं, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।